एक पुलिस वाला एक होटल पर जाता है और कुछ खाने और चाय का ऑर्डर देता है और दुकान वाले से कहता है कि कुछ खाने के लिए और चाय लेकर आओ। वहीं पास में एक लड़का खड़ा होता है। जैसे ही वो पुलिस वाले को देखता है, धीरे से फुसफुसाहट की आवाज में बोलता है कि फ्री का खाने के लिए आ जाते हैं। हालांकि ये बात उसने बहुत धीरे से बोली थी, पर पुलिस वाला सुन लेता है। जब पुलिस वाले ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कहा, क्या हम फ्री का खाते हैं, क्या हम पैसे नहीं देते, तो इस बात पर दोनों की बहस चालू हो जाती है। बहस बढ़ जाती है, बहस आर्गुमेंट और लड़ाई में बदलने लगती है। तभी वहां पर खड़े हुए कुछ लोग बीच बचाव करते हैं। हालांकि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। पुलिस वाला अपनी चाय पीने लगता है, पर वो लड़के के दिमाग में शायद और ही कुछ चल रहा था। वो और ही कुछ सोच कर आया था। वो पास ही की एक होटल पे जाता है। वहां एक व्यक्ति गरम तेल में भजिए बना रहा था। वो कढ़ाई उठाता है, पास लेकर जाता है और पुलिस वाले के ऊपर फेंक देता है। गरम तेल पुलिस वाले के ऊपर उंडेल कर वो वहां से फरार हो जाता है। पुलिस वाले की हालत गंभीर होती है और उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अब ये खबर दूर दूर तक फैल जाती है कि किसी लड़के ने पुलिस वाले के ऊपर गरम तेल फेंक दिया है, पुलिस वाला जल गया है। पर ये घटना, ये कहानी, ये वारदात यही नहीं रुकती है। एक साथ दो कत्ल हो जाते हैं और इन कत्लों की गूंज पूरे शहर, पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में गूंज जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई एक सच्ची सत्य घटना के साथ। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी खबरें निरंतर मिलती रहे। छत्तीसगढ़ का एक इलाका है सूरजनगर। वहां पर एक रहने वाले हैंस्ट कांस्टेबल होते हैं जिनका नाम होता है तालिब शेख। दिन होता है 14 अक्टूबर 2024 का और नवरात्रि के विसर्जन के अगले दिन का यह समय था। वो सुबह नाइट ड्यूटी पर थे। नाइट ड्यूटी से अपनी ड्यूटी खत्म कर सुबह अपने घर जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था। घर के अंदर जाके देखते हैं तो घर का पूरा सामान अस्त व्यस्त था। पत्नी को आवाज़ देते हैं, बेटी को आवाज़ देते हैं, पर कोई जवाब नहीं मिलता है। पुलिस वाले थे तो उनको हुलिया देखकर, स्थिति देखकर, घटनास्थल देखकर समझने में देर नहीं लगा कि यहाँ पर कोई अप्रिय घटना हुई है, क्योंकि सामान पूरा बिखरा हुआ था। तुरंत आनन फानन में उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाती है कि मैं तालिब शेख हेड कांस्टेबल कोतवाली थाने से कार्यरत हूँ और ऐसी ऐसी घटना हो गई और बच्ची और पत्नी घर से गायब है। तुरंत वहां पर उच्च अधिकारी, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सब पहुंच जाते हैं और जांच पड़ताल शुरू की जाती है। जैसे ये खबर आसपास के क्षेत्र में फैलती है, लोग भी इकट्ठे होने लगते हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, पुलिस वाले की पत्नी और बेटी गई तो गई कहाँ। तालिब शेख के घर से 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में नहर के पास उनकी पत्नी, जिनका नाम होता है मेरू शेख, और बेटी होती है आलिया शेख, जिसकी उम्र लगभग 15-16 साल के आसपास होती है, दोनों की बॉडी पाई जाती है। जैसे ही खबर सब दूर फैलती है, सूरजपुर से होती हुई पूरे छत्तीसगढ़ में ये फेक जंगल में आग की तरह फैल जाती है। और सवाल ये था कि तालिब शेख की पत्नी मेरू शेख और उनकी बेटी आलिया शेख के संग ये वारदात की तो की किसने? किसने इस घटना को अंजाम दिया? किसने इन दोनों का कत्ल कर दिया? अब जब जांच पड़ताल की जाती है तो एक नाम निकलकर सामने आता है, कुलदीप साहू। कुलदीप साहू कौन है, उसने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे का मकसद क्या था, ये सब कुछ मैं कहानी में भी आपको बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। कुलदीप साहू के घर में भीड़ इकट्ठी जो हो गई थी, आक्रोशित भीड़ थी, कुलदीप साहू के घर में तोड़फोड़ कर देती है और उसके घर में आगजनी कर देती है। और कोतवाली थाने पर भी बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ में आक्रोश था, गुस्सा था। इस सवाल का जवाब भीड़ जानना चाहती थी कि आखिर एक पुलिस वाले के परिवार के साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अब जब पुलिस पड़ताल करती है और उच्च अधिकारी आते हैं, एसडीएम भी वहां पर आते हैं, पब्लिक को समझाने की कोशिश करते हैं, पर पब्लिक समझने का नाम नहीं लेती, क्योंकि पब्लिक में आक्रोश था, गुस्सा था कानून व्यवस्था के खिलाफ। अब कुलदीप जो था, कौन था कुलदीप? छत्तीसगढ़ सूरजनगर एरिया क्षेत्र का सबसे बड़ा कारोबारी था। उसके घर में पब्लिक ने आग लगा दी और गोडाउन में तथा उसके पास खड़ी हुई सारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया।
अब कुलदीप ने ऐसा किया क्यों? क्या तालिब शेख से उसकी पुरानी दुश्मनी थी या और ही कोई घटना थी? इस घटना के पीछे का राज क्या था? ये सब कुछ जानना अभी बाकी है। 14/10/2024 इसी महीने 14 अक्टूबर की 10 से पहले एक दिन पहले 13 अक्टूबर 10 13/10/2024 13 अक्टूबर को दुर्गा जी विसर्जन का समय था। नवरात्रि खत्म हो चुकी थी, दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम था और ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जो पुलिस वाला था जिस पर कुलदीप ने तेल फेंका था, उस पुलिस वाले का नाम था घनश्याम। अब घनश्याम पर उसने तेल क्यों फेंका और ऐसी क्या बात हुई, ये सब कुछ जानना अभी बाकी है। घनश्याम पर जब तेल फेंका तो घनश्याम बुरी तरह घायल हो गए, झुलस गए, तो उन्हें आनन फानन में अंबिकापुर मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां उनका इलाज चल रहा है अभी भी, और उनको ट्रीटमेंट के लिए भर्ती करा दिया गया स्थिति को काबू करने के लिए। फिर एक टीम बनाई गई और जो कुलदीप साहू था उसको पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया और उस टीम में तालिब शेख भी उस टीम का हिस्सा थे। अब जब तालिब शेख अपने घर पर जाते हैं और उनकी पत्नी मेरू शेख और बेटी आलिया शेख पर हमला कर देता है। अब कुलदीप शहर का बड़ा कारोबारी था, बहुत कबाड़ी का सामान खरीदता था और शहर में जितनी भी चोरियां होती, जितने भी चोरी के सामान होते, वो कुलदीप अपने हिसाब से अपने दाम पर खरीद लिया करता था। इस बात की जानकारी पुलिस को भी थी, वहां के उच्च अधिकारियों को भी थी और कुलदीप पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे। तो जब सारे मामलों को जोड़कर देखा जाता है तो ये फैसला लिया जाता है कि कुलदीप को शहर से बाहर निकाल दिया जाए, कुलदीप को जिला बदल कर दिया जाए। कुलदीप को जिला बदल कर दिया जाता है। 4 शहर और 4 राज्य के जो इलाके होते हैं आसपास के, उनमें आने को मनाही होती है और खासकर सूरजपुर में आने को उसे मनाही कर दी जाती है। 1 साल तक आप इस क्षेत्र में नहीं आओगे, ना ही दिखोगे। उसे 1 साल के लिए तड़ीपार कर दिया जाता है। अब कुलदीप का जो भाई था, एक भाई था बड़ा, संदीप साहू। संदीप साहू को पुलिस बुलाती है, पूछताछ करती है और टॉर्चर करती है कि बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है, क्या है और वो कैसे चोरी का सामान खरीदता है। संदीप साहू कहता है कि साहब मुझे नहीं मालूम मेरा भाई क्या करता है क्या नहीं करता है और ना ही मेरे ऊपर कोई मामला है, मैं साफ सुथरा अपना जीवन जीता हूं। पर घनश्याम ने, जो पुलिस वाला था, शायद संदीप साहू को ज्यादा ही टॉर्चर किया था, ज्यादा ही परेशान किया था। इस बात से कुलदीप साहू बहुत खफा था, बहुत दुखी था कि मेरे भाई को घनश्याम सिपाही ने, कांस्टेबल ने परेशान किया है और इसी का बदला लेने के लिए वो चाय की दुकान पर जब घनश्याम को देखता है तो आग बबूला हो जाता है और बहस होती है। बहस लड़ाई में बदलती है और कुलदीप पास ही की होटल से जाकर गर्म तेल लाकर घनश्याम के ऊपर डाल देता है। ये वो एक घटना थी, एक पार्ट था इस स्टोरी का। अब कुलदीप मालूम करता है कि जो मुझे पकड़ने के लिए टीम बनाई गई थी और मेरे भाई को परेशान किया गया था उसमें कौन कौन था, तो उसे पता चलता है कि तालिब शेख एक हेड कांस्टेबल भी था, कोतवाली थाने का, उसका भी नाम है। तो अगला टारगेट उसका तालिब शेख थे। कुलदीप तालिब शेख को अपनी कार से कुचलने की कोशिश करता है, नाकाम कोशिश करता है। ये घटना कब करता है? वो 15/10/2024 को। पर ऐसा हो नहीं पाता है, वो अपने इस मुकाम में सक्सेस नहीं हो पाता है जो उसने प्रोग्राम बनाया था अंजाम देने के लिए कि मैं तालिब शेख को गाड़ी से कुचल दूंगा, पर वो कुचल नहीं पाता, तालिब शेख बच जाते हैं। अब सवाल ये था कि जब वो तालिब शेख को कुचलने की कोशिश करता है तो तालिब शेख बच जाते हैं और ये यहाँ से इनसे बदला लेने के लिए इनके परिवार पर हमला कर देता है, जिसमें कि उनकी पत्नी मीरू शेख और आलिया शेख की मौत हो जाती है। दोनों की वो हत्या कर देता है। दोनों बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेजाया जाता है और पोस्टमार्टम हो जाने के बाद उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार जो प्रक्रिया होती है उसको अंजाम देकर कर दिया जाता है। बहुत पुलिस सुरक्षा घेरे के बीच दोनों शवों को सुपुर्द खाक किया जाता है, अंतिम संस्कार इनका किया जाता है
और जो आरोपी था कुलदीप साहू वो घटनास्थल से फरार हो जाता है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए नई नई टीम बनाती है, सब जगह दबिश देती है और किसी भी कीमत पर कुलदीप साहू को पकड़ना था, क्योंकि पब्लिक में आक्रोश था, पब्लिक में गुस्सा था और एक पुलिस वाले के परिवार का खात्मा इस आरोपी ने कर दिया था। कबाड़ी था, इसके पूरे घर, कबाड़ी गोडाउन को पब्लिक ने आग के हवाले कर दिया था और सुपुर्द और खाक कर दिया था, बिल्कुल एक तो जला दिया था। अब पुलिस के अधिकारी और उच्च महकमे के अधिकारी कुलदीप पर इनाम रखते हैं और इनाम दो प्रकार का रखा जाता है। पहला इनाम 50,000 का जिंदा पकड़ने पर और दूसरा इनाम 1 लाख का इनकाउंटर करने पर। तो आप समझ सकते हैं कि शासन, प्रशासन और पब्लिक में इस घटना को लेकर कितना आक्रोश था कि एक व्यक्ति पर जिंदा पकड़ने पर 50,000 रुपये इनाम और इनकाउंटर करने पर दुगना इनाम रख दिया जाता है। 15/10/2024 को बलराम पुलिस को खबर मिलती है कि सूरजपुर की तरफ आने वाली एक बस में कुलदीप आ रहा है और घेराबंदी की जाती है और कुलदीप को वहां से पकड़ लिया जाता है और पकड़कर वहां से कुलदीप को अभी जेल भेज दिया गया। अभी इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होना बाकी है, पर आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जेल में है और जो उसने काम किया है उसके लिए उसे कठिन से कठिन और कठोर से कठोर सजा दी जाएगी, ऐसी मैं कानून से आशा करता हूं। और पुलिस वाले के परिवार के साथ जो हुआ उनके साथ मेरी संवेदना है। भगवान उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और ये जो हुआ बहुत ही गलत हुआ है, निंदनीय घटना है, मैं इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। क्या अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं जो अपराध की दुनिया से बाहर निकलकर पुलिस और पुलिस के परिवार पर भी हमला करेगी? इस बारे में आपकी क्या राय है, अपने कमेंट्स में बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।